हाशिम अमला साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, खिलाड़ी है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो नौजवान मेरा बच्चा वो जानता होगा, हाशिम अमला नाम है। 24-25 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, क्रिकेटर है, बड़ा नाम कमाया है दुनिया में, बड़ी शोहरत है। कुर्बान जाइए, वो जब विकेट पर जब खेलता है ना, कोई खिलाड़ी जल्दी बॉलर उसको आउट नहीं कर पाता है। क्यों जानते हैं इसकी वजह क्या है? तो उनसे जब पूछा गया तो वो ये कहता है कि जब मैं विकेट पर जब मैं बैटिंग करता हूं तो मेरी जबान पे अल्लाह का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह, अल्लाह का जिक्र होता है। और कुर्बान जाइए, रमजान में के महीने में क्रिकेट खेलने के लिए कोलकाता आया तो पूरा महीना रोजा रख कर टेस्ट खेला, एक भी रोजा नहीं तोड़ा। इतनी बड़ी दाढ़ी। और जानते हो, उनसे पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि सब ये खिलाड़ी जो हैं, ये इनके बीच में आप रहते हैं अकेला, इतनी बड़ी दाढ़ी है, आप कैसा फीलिंग करते हैं? तो हाशिम अमला ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है कि मैं इन लोगों के दरमियान रहता हूँ। ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ये लोग मेरे करीब नहीं आते हैं। जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ ये लोग मेरी करीब नहीं आते हैं। मेरे सामने ये लोग शराब नहीं पीते हैं, मेरे सामने ये लोग बाअदब रहते हैं। और कुर्बान जाइए, साथी लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। ए बेटा, मैडम कहाँ लगाया क्या? जो ना जल्दी है भाई, जाने दो जल्दी, पोजीशन ठीक नहीं है। वाह बेटा वाह। अरे बच्चा आया था, 500 का नोट दिया है, असली है। नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली जाए। तो चला के देखा, जो नोट नहीं कहीं नहीं चलेगा वो चंदा में चल जाएगा। एक नौजवान रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला, भैया चला दिलो से। बोला की चले ले रे? बोले नहीं चला दिले। बोला क्या चला है? बोला एगो नमरी रहा, फटल का रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे पूरे पूर्णिया, गुलब्बा, खोसकी बाग, रंगपुरा, लोहजर, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला शेर पढ़ा, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिया। ये बच्चा ने 500 रुपया मुझे दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहते हैं नबी की सीरत, नमाजों का कायम करना। मेरे बच्चों, नमाज तुमसे क्या मांगती है? देखिए, जहां पर अल्लाह ने आपको 24 घंटा दिया, दिन रात मिलाकर कई घंटा दिया? बोले भाई कई घंटा दिया? 24 घंटे में आप 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो और कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरा अल्लाह कितना खुश होगा, मेरा अल्लाह कितना खुश होगा। 24 घंटा जहां मेरा अल्लाह हमको दिया है, हम दुनिया कमाने के चक्कर में लगे हैं, वहीं पर 1 घंटा हम अल्लाह के लिए निकालेंगे। हर नमाज क्या मांगती है? 10 मिनट। फजर की नमाज पढ़ेंगे 10 मिनट, जोहर की नमाज पढ़ेंगे 15 मिनट, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे 10 मिनट, ऐशा की नमाज पढ़ेंगे 20 मिनट। कितना वक्त लग जा रहा है। और कितना लोग कहते हैं टाइम मैनेज, हमरा ठीक फुर्सत मिले जे हजरत,
ना, फुर्सत नहीं। अच्छा, जब ठोकैया पड़ेगा कबर में तब तो फुर्सते मिलेगा। नमाज के बोलो ना काज আছে, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। काम को, नमाज को यह ना बोलो कि काम है, हम पहले काम करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, बल्कि काम को यह बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, इमाम साहब ने उसको पकड़ा कि अल्लाह का बंदा, अब वो भैंस पालता था, 20-25 को भैंस था, तो भैंस थी, तो कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में रहेगा, आखिरत के बारे में कुछ सोचा, कब्र के बारे में कुछ सोचा, हशर के मैदान के बारे में कुछ सोचा, मौत है, मर जाएगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा? बोले नहीं मौलवी साहब बात ठीक है, लेकिन तू देखे जो कितना परेशान रहे, भैंसे लगा परेशान। तो इमाम साहब ने कहा कि देखो तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह ना तेरी रोजी बढ़ा देगा। बोला कैसे? बोले रे भैंस दूध देती है ना, 10 किलो देती है ना, तो तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह 15 किलो दूध दिलवाएगा भैंस। बोला मौलवी साहब ये बात तू पहले कहने रे बतला हमरा, तब तो हम कल्ले से नमाज पढ़वे। 5 बजे अजान होती थी सुबह फजर की, 4 बजे पहुंच गया मस्जिद, नहा धो के पहुंच गया, फजर की पढ़ा, फजर पढ़ा, नमाज, घर आया, जब घर पहुंचा देखा ये एक भैंस मर गई। बोला हो रे बाबा ये की मिलो रे भाई, अब ये नमाज शुरू कर लो जे के भैंस मरी गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया इमाम साहब के पास कि इमाम साहब गजब हो गया, अभी आपके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ के घर गए हैं, ये भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं डरे नहीं। बोले जो, घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरों ना चले जाए। इत्तफाकन के ये जोहर की नमाज पढ़ के पहुंचा तो देखा दूसरी भैंस मर गई। ये समझ गया कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। सर में हाथ रख करके सोच रहा था, ये भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, दाना ना खाए ना पानी पिए, चिल्ला रहा था। तो इसको गुस्सा आया, बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 वक्त के फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे पर तुम भी चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। रोजा का हुक्म जमीन पर आया है, हज का हुक्म जमीन पर आया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोली मेराज पर गए ना भाई, मेराज पर गए ना। हाँ, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सूरह बनी इस्राइल की आयत है, पढ़ो तो सही। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम साथ हैं। अल्लाह ने बुलाया अपने महबूब को। अब महबूब में अल्लाह में गुफ्तगू हुई। आइए अर्श कहाँ है? बोलो भाई अर्श कहाँ है? अरे बोलो ना। देखिए हम अकेले भी तकरीर नहीं करेंगे, मेरे साथ आपको भी बोलना होगा। एक लड़का गया ससुराल, उसकी सास पूछी अम्मी ठीक है? कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी ठीक है? कुछ नहीं बोला। बाप ठीक छो? कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास सोची शायद लड़का गूंगा है, ये बौका है की जो। तो अपनी समधीन को फोन किया कि समधीन आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं बौका नहीं है। बोला कहाँ कुछ बोला? हम पूछते रहेगा, कुछ नहीं बोला। लड़का मेहमानी खा के घर आया तो उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दिया। काहे ना कुछ बोले? सास पूछती रही। बोला अम्मी हमको ना लाज लगता रहा, शर्म लागे रहे, नहीं बोल रहा। बोला कुछ तो बोलते। माँ बोली कुछ भी बोल देते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, ना बोल देते या हाँ बोल देते। बोला ठीक है आपकी बार जे नहीं बोलू। दोबारा ससुराल गया तो सास पूछी अम्मी ठीक है? तो लड़का बोला हाँ। हमरो बेटी ठीक है ना? बोला डॉक्टर को दिखाए? हाँ। दवाई दिलाए? ना।
हाथ धो लीजिए, हाँ। खाना खा लीजिए ना। कुछ हम भी बोले, कुछ आप भी बोलिए भाई, ऐसे थोड़े होगा। इंशाल्लाह बोलेंगे भाई, इंशाल्लाह बोलेंगे तो मचल के सुभान अल्लाह बोले था ना। इंशाल्लाह एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे 10 नेकी मिलेगी। बस मेरा टाइम हुआ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम हुआ जा रहा है। 10 से 12 मिनट के अंदर मेरा टाइम पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। बस ज़हन को हाजिर कीजिए। आप भोजपुरी भी सुनाएंगे, फरमाइश है भोजपुरी की। भोजपुरी सुना देंगे, बंगला सुना देंगे, अंग्रेजी में नाच सुना देंगे। अर्श कहां है ये देखिए। जमीन से पहला आसमान, आसमान कितने हैं? बोलो भाई कितने हैं? 7 आसमान के बाद अल्लाह का वो 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के महबूब में गुफ्तगू हुई। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आप जा रहे हैं, तोहफा लेते जाइए। क्या कि अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। कितना वक्त नमाज है बोलो तो? अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? बाप रे बाप, खाना भी नमाजे में खाना पड़ता। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोला जाइए जाइए लौटिए जाइए, कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज फर्ज थी? फजर और। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, वो नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? कम करवाइए, जाइए अल्लाह के पास। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर जाइए। कितनी बची? बोलो भाई कितनी बची? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम हुई। कितनी रह गई? बोलो भाई 9 बार गए, 5 कम होती गई। 9 पंचे 9 पचे 45 नमाजें कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? कहा कि 45 कम हो गई। कितनी बची? बोली 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा बड़ा अच्छा रहता, एक बार और चले जाता, नमाज का झमेले खत्म हो जाता ना। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब की तरफ से आवाज आई मेरे महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा कौल सच्चा है, मेरा कौल पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी थी, फिर वो नमाज को कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। ए मेरे महबूब आपकी उम्मत मेरा बंदा जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे अल्लाह 50 वक्त का सवाब अता फरमाएगा। बहुत सारे नौजवान, मेरा बच्चा है वो सिर्फ जुमा पढ़ता है, आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हजरत हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। इंशाअल्लाह हजरत आज की सुबह की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? और के इंशाअल्लाह पक्का वादा करो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। कल से मस्जिदों में जगह नहीं मिलता हूं। बात समझ में आ रही है ना? ये अल्लाह मेरा काम था हाथ उठवाना, मैंने हाथ उठवा दिया है।
या अल्लाह हमारे बच्चों नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह तूने बड़े बड़े जालिमों को माफ किया है, हमारे बच्चों को भी माफ कर दे, हमारे नौजवानों को भी माफ कर दे मौला, हम तमामियों को भी माफ कर दे मौला। अल्लाह हम लोग गुनहगार हैं, खताकार हैं, गंदे हैं, लेकिन मौला तेरे बंदे हैं मौला। अल्लाह या अल्लाह हमें पक्का सच्चा नमाजी बना, या अल्लाह हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बना। या अल्लाह तेरा हुक्म है कि जो मेरी मस्जिदों को आबाद करेगा हम उसके घर को आबाद कर देंगे। या अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वाला बना, सजदों पे पेशानी रखने वाला बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ खिदमत करने की, अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जरूरी है नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। ये नमाज तुमसे कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़कर देखो, हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 दिन। 40 दिन, एक बात याद रखना, ये फकीर जबान काट देना मेरी, सुनो, सिर्फ 40 दिन तुम अमल कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन के साथ, भरोसे के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगाओ। सिर्फ 40 दिन पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अल्लाह अगर तेरी जिंदगी ना बदल दे, अल्लाह तेरे घर के हालात ना बदल दे, फिर कहना। पढ़कर तो देखो, पढ़कर तो। एक सहाबी रसूल और मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही थी, घर लौट कर आया, बीवी बोली कि 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जले, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ तो करो। ये सहाबी रसूल बोला कि मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मंडी पे, कोई मुझे ले जाता ही नहीं, मुझे कोई ले जाता ही नहीं। मैं तो मजदूरी करना चाहता हूं कि कोई खेत में काम करा ले, कोई बोझ ढोने का काम करा ले, कोई लकड़ियां काटने का काम करा ले, लेकिन मुझे कोई नहीं ले जाता। अच्छा मेरी बीवी, सब्र करो, वो मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। एक लोटा पानी ले, बीवी से कहा एक लोटा पानी ले आओ, बीवी भागी गई, एक लोटा पानी ले आई। ये नौजवान वजू बनाया, वजू बनाने के बाद क्या बनाया, कामिल वजू बनाया, कामिल वजू बनाया। जिसका वजू सही नहीं उसकी नमाज नहीं है। इसलिए वजू के लिए वजू में बड़ा एहतियात से, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी का खिलाल होना चाहिए और पूरी दाढ़ी तर होनी चाहिए, बड़ा एहतियात से। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वजू करने के लिए बैठते थे ना, तो चेहरे का रंग बदल जाता था, सुर्ख हो जाता था चेहरे का रंग। यहाँ तो हम लोग घट 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 घट, एक मस्सा इधर मारे, एक मस्सा इधर मारे, वजू हो गया। एक नौजवान जुमे के वक्त में वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला की करे जरे, जुमा के टाइम भाग लगे रे, बोला वजू बना रहे, बोला अल्लाह वजू चक्कर में रहोगे जुमा छूट जाएगा, चल चल चल। वही लोटा छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल रहे तो, अगर वजू चक्कर में रहते तो ये कोई रकात नमाज नहीं हुई, नमाज हुई। ये साहबी रसूल ने अपनी बीवी के एक लोटा पानी लिया, कामिल वजू बनाया, वजू बनाने के बाद 2 रकात ये नमाज साहबी रसूल ने नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में दुआ किया। दुआ करने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि जरा जाकर देखो वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही, आटा की चक्की की बोले जाता, बोलो ना, जाता। बीवी से कहने लगे जाकर देखो तो वो जाता चल रहा है कि नहीं चल रहा। बीवी भाग कर गई, देखी नहीं चल रही, लौट कर बोली नहीं नहीं चले। ये साहबी रसूल कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ए मेरी बीवी एक लोटा पानी और ले आओ। बीवी फिर गई, फिर दोबारा लोटा लेकर पानी आई, फिर ताज़ा वजू बना, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ किया, गिरफ्तारी के साथ दुआ किया कि अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। दुआ से जैसे फारिग हुआ, अपनी बीवी से कहते हैं कि जाकर देख तो सही वो जाता चल रहा कि नहीं चल रहा। बीवी भाग कर गई, देखती क्या है कि जाता चल रहा है, ये मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी हैरत में है कि यहां पर गेहूं डालने वाला कोई नहीं है, गेहूं का कोई नामो निशान नहीं है, आखिर चक्की से आटा कहां से आ रहा। खुशी के मारे ये बर्तन भरो, ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन आटा भरो, जिस बर्तन में पानी था पानी फेंक दिया, उस बर्तन में भरो, पानी मिल जाएगा। बीवी
खुशी से शोहर को आवाज दी कि इधर आइए तो सही, देखिए तो सही। नौजवान आया, खुश हो गया आटा को देखकर। तो बीवी कहती है मेरे सरताज, जरा ये चक्की का पार्ट उठा के दिखाइए ना, आटा कहां से आ रहा है। औरत की जात, जरा चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए ना, ये आटा आ कहां से रहा है। तो ये नौजवान चक्की को पार्ट को उठाया ना, तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये नौजवान सुनाया कि या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला वाकया पेश आया है। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता, तो कयामत तक उससे आटा निकलता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। नमाज मांगती क्या है? नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। हम कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो दुआ कबूल होगी कहां से? हमने अपने रूठे हुए रब को मनाना ही छोड़ दिया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला था। इंशाल्लाह कल से नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह खेत में टाइम मिले खेत में पढ़ लो, दुकान में टाइम मिले दुकान में नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह घर में हो, अजान हो, मस्जिद के अंदर में जमात के नमाज अदा करो। या अल्लाह हमारे नौजवानों को, बच्चों को अल्लाह पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा, बिहार का आदमी था, ट्रेन पकड़ना था, बिहार का ट्रेन। जब वो स्टेशन आया, देखा कि ट्रेन में टाइम है, टिकट लाइन लेने गया तो इतनी भीड़ थी लाइन टिकट में, सोचा टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी, तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोले टीटी आएगा ना समझ लेंगे। ट्रेन खुल गई, टिकट लिया, अरे बोले टिकट ले गए, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा, तो बोला अच्छा आओ। निकाला बैग, खोला, चादर निकाला, वहीं बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता। सलाम फेरे, फिर नियत बांध ले। तो टीटी समझ गया कि इसके पास टिकट नहीं है। तो टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, तुम कितनी नमाज पढ़ते हो? हमको समझ में आ गया कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है। ये भी बिहार का नौजवान था, दिले दिल सोचा कि तुम टीटी हो, तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। ये नौजवान सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला नहीं लो टिकट, तो नमाज पढ़ते रहो। नौजवानों, अल्लाह हमारे नौजवानों को, बच्चों को ये अल्लाह समो सलात का पाबंद बना दे, गुनाहों से हमारे नौजवानों को बचा ले। ये अल्लाह साथ ही साथ हमारी माँ बहनों ने भी यहाँ पर हाजिरी लगाई है, ये अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी हाजिरी को कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अब भोजपुरी की फरमाइश है, तो एक मतलब एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो।
आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।